है ना। अब इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिखें तो वाई डैश क्या आ जाएगा, ऊपर देखो e की पावर x इंटू वन यानी e की पावर मतलब वर्गमूल x आ गया। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे बाहर आपको मिल रहा है ई रेज टू दी पावर, इसको x समझो थोड़ी देर के लिए, है ना। साइन इनवर्स x को भूल जाओ। मान लो अगर ये ई रेज टू दी पावर x होता, उसका आपको डेरिवेटिव करना है। cos x है, cos x क्या होता है, cos x होता है माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे cos x थोड़ी है ना, x की जगह तो e की पावर x है, यहाँ पे साइन e की पावर x है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.4 है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये जो प्रश्नावली है इसके लिए आपको है ना बेसिक पता होना चाहिए, यानी कि आपको 5.1, 2 और 3 है ना, अगर आपने ये कर रखी है तब आप इसको ट्राई करोगे तो आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आएंगी, है ना। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अलग से नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ पिछले प्रश्नावली में जो भी हमने देखा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित का x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। मतलब जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन है, सब में हमें क्या करना है, x के सापेक्ष में अवकलन करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है ex बाई साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप अपना क्या रहेगा, हम मान लेंगे कि y के बराबर है। तो माना y यानी कि f ऑफ x जो है वो है e की पावर x डिवाइड बाई साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, ठीक है। अगर आप x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं तो चाहे आप इसको ऐसे लिखें dy बाई डी एक्स, है ना, बट ऐसे लिखने में टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिखे, इस नोटेशन में नोट कर रहा हूँ y डैश इज इक्वल टू, है ना, इधर x के सापेक्ष में, इधर भी x के सापेक्ष में ई एक्स बाई साइन एक्स है, ठीक है। इसका भी हम अवकलन निकालेंगे। तो यहाँ से देखो y डैश तो अपनी जगह रहेगा बराबर, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि भैया कोसेंट रूल लगता है ना। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास दो फलन है, मान लो एक u है और डिवाइड हो रहा है वो v से, है ना, v जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसका आपको अवकलन करना है। तो इसका जो अवकलज आएगा वो कैसे आएगा, देखो जो ऊपर है उसका, फिर नीचे वाला ऐसे रहेगा माइनस, शुरू वाला ऐसे ही, बाद वाले का अवकलज, और नीचे जो भी है उसका स्क्वायर, है ना। यही हमने सीखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई जो ऊपर है उसको u मान लेंगे, जो नीचे है उसे v मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ से ये क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा ex का डेरिवेटिव साइन x ऐसे ही रहेगा, है ना, माइनस ex यानी कि जो भी ऊपर है ऐसे ही रहेगा, और जो नीचे है यानी कि साइन x, इसका अवकलज क्या आएगा वो लिख देंगे, और नीचे जो भी है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया इसका अवकलज, देखो ex का ex होता है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ मैं फॉर्मूले लिखता रहता हूँ, है ना। जो भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा कि भाई अगर आपने e की पावर x का अवकलज करना है तो ये e की पावर x ही रहता है ना। और दूसरा क्या है, साइन x, तो साइन x का आपको अवकलज याद होना चाहिए, ये होता है cos x, है ना। ये फॉर्मूले हैं जो मैंने बॉक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे e की पावर x तो ऐसे ही रह गया e की पावर x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया साइन x, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया साइन x माइनस e की पावर x, साइन x का क्या होता है cos x, ठीक है। अब नीचे क्या चल रहा है भाई, नीचे चल रहा है इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर x। अब अगर आप चाहें तो e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से e की पावर x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन x माइनस कॉस x, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर x। तो ये लिख दो यार, ये आ गया आपके पास फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पहला हिस्सा समझ में आ गया होगा, और जो भी ये लेक्चर रहेगा इसकी जो PDF होगी ना वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सर्च करना @हिंदी मीडियम आर्मी। तो ये पहला था। दूसरे की अगर बात करें तो पहला स्टेप वही रहेगा भाई कि माना जो भी है ये f ऑफ x है, f ऑफ x को हम y बोलते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू क्या है, e रेज टू द पावर साइन इनवर्स x, है ना। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अवकलज करोगे तो यहाँ से हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर है e रेज टू द पावर साइन x, साइन इनवर्स x, है ना, इसका भी हमें अवकलन करना है। तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू, देखो यार अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, है ना। चेन रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो,
है ना, तब हम चेन रूल लगाते हैं। सबसे बाहर वाले फंक्शन का ओकलस पहले, इनटू में उसके अंदर वाला, इनटू में उसके अंदर वाला, ऐसे करते जाते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूँ चलो आपने पिछला गियर देखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे बाहर आपको मिल रहा है ई रेज टू द पावर, इसको एक्स समझो थोड़ी देर के लिए, है ना, साइन इनवर्स एक्स को भूल जाओ। मान लो अगर ये ई रेज टू द पावर एक्स होता, उसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो आप ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, अभी आपने देखा था यहाँ पे, है ना, ई रेज टू द पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऐसा ही आना चाहिए। तो मैंने कहा था इसको वैसे ही करना, मतलब ये आएगा क्या, ये आएगा वैसा ही, यानी कि ई रेज टू द पावर एक्स, बट वहाँ पे एक्स सच में नहीं है, वहाँ पे तो कुछ और है, तो बस हम वही लिखते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, एक बार मैं इसको पहले हटा दूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई की पावर, जो यहाँ पे एक्स लिखना था, यहाँ बस एक्स की जगह आपको लिखना होता है जो भी है, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो वही लिख दोगे। लेकिन फिर इनटू में क्या आएगा, इनटू में जो ये चीज़ है, ये तो एक्स नहीं थी ना, इसका डेरिवेटिव अलग से आएगा, यानी कि यहाँ पे जो साइन इनवर्स एक्स है इसका भी अवकलन आप करोगे, फिर एक्स का तो 1 होता है, खैर इसलिए हम दिखा नहीं रहे करके। तो यहाँ से वाई डैश इक्वल टू क्या, ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, है ना, इनटू में साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, कि अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है और एक्स के सापेक्ष में इसका अवकलज निकालना है, तो ये होता है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, आगे बात समझ में, ये आ गया अपना फाइनल सॉल्यूशन, है ना। एक स्टेप और कर सकते हो, इसको 1 से गुणा करोगे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे कि भाई y बराबर क्या है, ई रेज टू द पावर x की पावर 3। अब दोनों तरफ अगर आप अवकलन करें तो आपको क्या मिल जाएगा, ई रेज टू द पावर x की पावर 3, इसका, है ना, डेरिवेटिव करना है आपको। तो y डैश इज इक्वल टू, है ना। अब फिर से यार अपना नियम वही रहेगा, है ना, चेन रूल लगाएंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे बाहर क्या है भाई, ई की पावर एक्स, समझो इसको थोड़ी देख लो, मान लो अगर एक्स होता तो ई की पावर एक्स नज़र आता। ई की पावर एक्स का क्या होता है भाई, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन क्या वो एक्स है, नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि ये एक्स नहीं है भाई। तो अगर ये एक्स नहीं है तो वही लिखोगे जो है, क्या है असलियत में, वो एक्स की पावर 3 है। फिर इनटू में क्या करते हैं, इनटू में हम करते हैं कि भाई ये अगर एक्स नहीं था तो इसको दोबारा से डेरिवेट करो और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दो। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आंसर, यानी एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या मिल गया, फाइनल आंसर अपने पास मिल गया 3x स्क्वायर, है ना, ए की पावर x रेज टू द पावर 3। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया, मतलब अगर मैं सारी स्टेप करके दिखाऊं तो जो x की क्यूब था ना, ये x की क्यूब जो था इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये ऐसे ही रहेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हो गया यार। ठीक है, अब देखो जो अगला है, इसको फिर से हम y के बराबर मान लेंगे पहले। तो y बराबर कितना आ गया, साइन, और जो थीटा है, थीटा की जगह क्या है, tan इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी है यहाँ पे, साइन tan इनवर्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, है ना। इस पूरे को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए पहले आपको पता है कि भाई y डैश इज इक्वल टू, सबसे बाहर क्या मिल रहा है, साइन, है ना, साइन के अंदर सारी ये पैक है, तो मतलब साइन एक्स समझो इसे। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह एक्स थोड़ी है, जो भी है वो लिखोगे। तो कॉस क्या, जो भी है, यानी कि tan इनवर्स फिर e की पावर माइनस एक्स। लेकिन कहानी यहाँ रुकेगी नहीं, चैन रूल लग रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में आएगा। क्या आएगा इसके प्रोडक्ट में, क्या आएगा, है ना, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा भैया जिसको आपने x की तरह सोचा, मतलब ये x था तो नहीं ना, अगर x नहीं था तो फिर इसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखोगे, है ना। तो tan इनवर्स x, है ना। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए tan इनवर्स x का, है ना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे tan इनवर्स x होता और इसका आपने डेरिवेटिव निकालना था x के रिस्पेक्ट में, तो ये आता 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आता भाई, है ना। लेकिन हम देखेंगे कि यार यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर x तो नहीं है भाई, तो जहाँ जहाँ वहाँ पे x आ रहा है बस e की पावर माइनस एक्स रख देना, यानी कि हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता। लेकिन यहाँ पे x होता तब ना, x तो है ही नहीं, e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, e की पावर माइनस 2x, है ना। e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2x। ये बात समझ में आ गई। लेकिन कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अभी भी ख़त्म क्यों नहीं हुई, क्योंकि आपने इसको अब x की तरह देखा, tan इनवर्स x,
बट वो x तो नहीं था, तो यानी कि अब और अंदर घुसोगे तो इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, यहाँ लिखोगे, ये होता है e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। क्यों? क्योंकि ये x नहीं है माइनस, इसका तो माइनस वन हो जाएगा ना, तो यहाँ से माइनस वन है ना, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये होता है माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, आप याद रखना, e की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है। अब जरा इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो y डैश इज इक्वल टू, फाइनली आपको क्या मिल रहा है, इसको माइनस वाला पहले लिखो, माइनस है ना, e की पावर माइनस एक्स, फिर इंटू में क्या है भैया, इंटू में है कॉस, अंदर क्या है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है भाई, नीचे है 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। तो ये आ गया फाइनल सॉल्यूशन अपने पास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ, फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन में मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि y बराबर समथिंग जो भी दिया गया है, लॉग यहाँ पर है cos e रेज टू द पावर x। अब इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए यार, देखो आपको पता होना चाहिए भैया, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है। तो इसका मतलब क्या, आप अगर इसको पूरे को x समझ लो तो है ना y डैश, है ना, डायरेक्ट लिख दूँ सॉल्यूशन, है ना, y डैश क्या हो जाएगा 1/दिस, यानी कि log के अंदर जो भी है वो नीचे आ जाएगा, cos e रेज टू द पावर x इंटू, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर ये x होता तो log x का डेरिवेटिव, इधर डेरिवेटिव कर रहे उधर भी करेंगे ना, कितना होता 1/x, है ना, इसको x समझो, बट वो x नहीं था तो उसकी जगह वही आएगा, लेकिन अब वो क्योंकि x नहीं था तो हम उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे प्रोडक्ट में लिखेंगे इसके। तो यहाँ से ये देखो कितना आ जाएगा, cos x है, cos x क्या होता है, cos x होता है माइनस साइन x, बट यहाँ पे cos x थोड़ी है ना, x की जगह तो e की पावर x है, तो यहाँ पे साइन e की पावर x आएगा। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्यों, क्योंकि x नहीं था, e की पावर x था, तो e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x आएगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप देखोगे तो साइन ई एक्स बाई कोस ई एक्स, साइन ई एक्स बाई कोस ई एक्स क्या होता है, टेन ई एक्स, है ना, ये क्या होता है टेन ई एक्स, और ये माइनस है, और वहाँ पे क्या है e की पावर x, है ना, मैं e की पावर x पहले ही लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे क्या है e की पावर x। ठीक, अच्छा एक चीज़ और लिख देना यहाँ पे, है ना, नीचे वाली चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए ना, ये पिछले क्वेश्चंस में भी आपको लिखना चाहिए था, जो भी चीज़ ऐसे नीचे आ रही है वो जीरो हो जाएगी तो फिर ये डिफाइन नहीं रहेगा, है ना। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो, यानी कि अगर मैं थीटा की फॉर्म में इसको लिखता तो मैं लिखता यहाँ पे थीटा बराबर नहीं होना चाहिए 2n + 1 पाई बाई टू के, है ना, बस यहाँ पे थीटा की जगह देखो क्या e की पावर x है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा e की पावर x, है ना। पिछले कुछ क्वेश्चन में भी आप देख लेना, जो भी नीचे है वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। छठा देखो यार, छठे में भी हम क्या करेंगे, y बराबर जो भी है मान लेंगे e की पावर x प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या है ऐसे प्लस प्लस करते हुए ई एक्स रेज टू द पावर 5, है ना। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ x के रिस्पेक्ट में तो भाई e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा प्लस e की पावर x स्क्वायर जो भी है वो तो वही रहेगा पहले, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा प्लस प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे e की पावर x की पावर 5 ये ऐसे ही रहेगा, है ना, x की पावर 5 का क्या होगा 5x की पावर 4। ठीक है, तो ये भी हो गया। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू दिस e की पावर अंडर रूट के अंदर e रेज टू द पावर अंडर रूट x क्या है ग्रेटर देन 0 है भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव निकाला इसका, तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एक, है ना, फॉर्मूला क्या कि भाई वर्गमूल x है, इसका आपने अवकलज करना है, अवकलज निकालना है, तो ये होता है 1/2√x। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इसको कर रहे हो तो हो जाएगा 1/, है ना, आपको क्या करना है इस पूरे को x समझ लेना है भाई थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 वर्गमूल के अंदर x, लेकिन ये x तो नहीं है, जब x नहीं है तो देखोगे वो क्या है, वो है e की पावर वर्गमूल x इंटू, अब आपको पता है इंटू में क्या आएगा, इंटू में अगर ये x नहीं था तो इसको दोबारा से आप डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना। जब आप दोबारा से करोगे आप थोड़े देख लो, इसको x समझो, अगर
वर्गमूल x की जगह, तो e की पावर x का मतलब दोबारा करना है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है ना। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे e की पावर x, यानी अब यहाँ पे x की जगह क्या है वही लिखना है ना। अब आपको पता है कि यार ये भी x नहीं है, यानी इसका दोबारा से करोगे रूट x का, तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, है ना। अब इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिखें तो y डैश क्या आ जाएगा, ऊपर देखो e की पावर x इंटू वन यानी e की पावर मतलब वर्गमूल x आ गया, डिवाइड बाई, नीचे करोगे तो 2 गुणा में 2 4 होता है, 4 आ जाएगा। वर्गमूल के अंदर वाली चीज़ आपस में गुणा हो जाएंगी, वर्गमूल के अंदर यहाँ पर ये है, यहाँ पे x है, x इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल के अंदर x इंटू ई की पावर रूट x, ठीक है ना, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखो, तो यहाँ से y बराबर, है ना, y बराबर, यहाँ पे क्या है, log के अंदर है log x, है ना, x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y डैश, दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालोगे तो log के अंदर क्या है जो भी, उसको थोड़ी देर के लिए आप समझो, अगर वो x होता, ठीक है, मतलब फिर से कि अगर ये x होता तो log x का डेरिवेटिव क्या आता, 1/x, अभी हमने देखा था, तो यानी कि 1/x, लेकिन वो x नहीं है ना, जो भी है वही लिखोगे, है ना। इनटू में फिर इस log x का भी करोगे तो वो हो जाएगा 1/x, है ना। तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1/x इंटू log x, यानी x log x, है ना। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, तो y इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाय log x, है ना, x इज ग्रेटर देन 0 है। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पर तो कॉसेंट रूल लगेगा u/v वाला, है ना। तो u/v में क्या था, पहले ऊपर वाले का हम निकाल देते हैं डेरिवेटिव, यानी कि ये आ जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही रहता है, फिर माइनस में ऊपर वो भी है ऐसे ही रहता है, इनटू में नीचे जो भी है उसका डेरिवेटिव, और डिवाइड बाई क्या होता है, जो भी नीचे था उसका स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, इनटू में क्या है log x, माइनस cos x ऐसे ही रहेगा, log x का क्या होता है, log x का होता है 1/x, है ना, यानी कि यहाँ पे नीचे x आ जाएगा, और सबसे नीचे क्या है भाई, सबसे नीचे है log x स्क्वायर। थोड़ा इसको अच्छे से लिखोगे तो यहाँ से देखो, माइनस पहले कॉमन ले लेना, और x इंटू में दिस, यानी क्या हो जाएगा x साइन x log x माइनस कॉस x। अब सबके नीचे x आ गया, वो नीचे शिफ्ट कर दो, यानी कि x log x का स्क्वायर, ये आ गया भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वें में हम क्या मानेंगे भाई, y बराबर जो भी दिया गया है cos log x प्लस ई की पावर x, है ना। डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, सबसे बाहर क्या मिल रहा है, cos थीटा, है ना, इसको आप x की तरह समझो या थीटा की तरह समझो, है ना, x की तरह समझो। तो इसको cos x को x के रिस्पेक्ट में अगर हमें डेरिवेटिव करना हो इसका, तो वो क्या होता है, माइनस साइन x, तो जगह माइनस साइन x की जगह जो भी ताम झाम है, मतलब ये पूरा वो लिखोगे भाई, तो log x प्लस ई की पावर x। अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पे जो भी अंदर है इसका फिर से, तो यहाँ पे अंदर क्या है log x, उसका हो जाएगा 1/x, और ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, तो ये आ गया, है ना। चाहो तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो माइनस, इसको पहले लिख दो 1/x प्लस ई की पावर x, और इनटू में क्या है साइन, ठीक है, इनटू में क्या है साइन, और यहाँ पे इसके थीटा की जगह है log x प्लस ई की पावर x, ठीक है, ये आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस लेक्चर में इतना ही, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।